कब मरेगी सासू और कब आएंगे आंसू। अब चुनाव हो गए, अब दिन गए, अब बात गई, अब कोई नहीं बोले। पान के, बीड़ी के और सिगरेट की गाड़ियां यहाँ से निकलती है, उसमें जीएसटी चोरी होती है। आखिर कब तक जन नेताओं को आप सलाखों के पीछे रखेंगे? कब तक आवाज दबाएंगे करोड़ीलाल मीणा जैसे नेताओं की? आज के बिश्नोई ने बड़ा बयान दिया है, गोविंद डोटासरा को बोला है गजनी है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, इसको शिक्षा मंत्री हटा दो, बोले मुख्यमंत्री बना दो। क्या आपके बच्चे अंग्रेजी माध्यम में नहीं पढ़े? जो एक गरीब का बच्चा अंग्रेजी माध्यम में नहीं पढ़े? जिस तरह का उन्होंने मोदी की सरकार देखी थी केंद्र में, वैसा कुछ नहीं है। नौजवान के पीछे पड़ गए हैं, नरेश मीणा के पीछे। 4 तारीख को फिर सुनवाई होगी और नरेश मीणा रिहा होंगे। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सिस्टम की जिम्मेदारी बनती है कि हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान मिले। राम राम सा हताईविद भाई जी में आप सबको स्वागत है। और कहीं हालचाल है थांग सबका? मैं थाके ले आज लाया हूँ और मार्टी डेली स्पेशल खाना में आज आया है। आज कहीं है जीते से? फ्रूट है, अलग अलग करेगा। स्ट्रॉबेरी है, बनाना है और पाइनएप्पल है। तुम खाओ। बिल्कुल खाशिया सा मजेदार, शानदार। अभी सेहत का ध्यान रखिए, फ्रूट खाइए, केला खट्टे मीठे फल फ्रूट है। और वैसी है आज की हताई, आप देखना, मतलब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो हम शुरुआत करते हैं। सर, ईआरसीपी के लिए आरटीआई में एप्लीकेशन डाली थी अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने। अच्छा। और ये माना जा रहा है कि वापस कोई रिप्लाई नहीं आया इस पे। अच्छा। ईआरसीपी जैसी मतलब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिस पे चर्चाएं चलती है, इस पे लगातार अब सवाल भी उठ रहे हैं कि सूचना के अधिकार के तहत सरकार को जवाब देना चाहिए था। क्या जवाब आया, देखा कि पढ़ा क्या आपने? नहीं, जवाब मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन आरटीआई तो वो होता है ना कि आप अपनी एप्लीकेशन डाल रहे हो राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए, और उसका कुछ ना कुछ आपके पास रिप्लाई आता है। और सरकार के इतने बड़े मंत्री रहे हुए हैं अशोक गहलोत, सचिन पायलट, और फिर भी इस पे कोई वो नहीं, भाव नहीं दे रहे क्या? मतलब ये लोग ट्वीट करते हैं विपक्ष वाले और बीजेपी वाले भाव ही नहीं देते इन पे। ऐसा चल रहा है क्या राजस्थान में? पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। जो भी चल रहा है अच्छा नहीं चल रहा। विपक्ष मतलब बिल्कुल ही मतलब आरटीआई में विपक्ष घुमा हुआ है, सड़क पे नहीं घूम रहा, समझ ही नहीं आ रहा कर क्या रहा है। सत्ता में अच्छा चला लेती है कांग्रेस, विपक्ष में बीजेपी अच्छा करती है। विपक्ष में अच्छा करती है। अब विधानसभा सत्र आ रहा है, मेरे को लगता नहीं है कि मतलब अब तक कोई मुद्दा नहीं उठाया, तो विधानसभा सत्र में क्या उठाएंगे? कोई नहीं, वही जिलों का मुद्दा उठाएंगे। जिलों का कोई मुद्दा होता है क्या? जिले बनते हैं वापस बिगड़ जाते हैं। जिले तो क्या है, जिले कुछ ऐसे भी बना दिए थे, ठीक नहीं थे वो। हाँ, जिले तो ऐसे ही बना दिए थे कुछ तो। हमारे सुजानगढ़ वाले 3 दिन तक चक्का जाम करके बैठे थे, कुछ नहीं बनाया। वो तो भूमाफियाओं की दुकान बताई कुछ जिलों में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज के बिश्नोई ने बड़ा बयान दिया है, गोविंद डोटासरा को बोला है गजनी है। ये क्या है, चुनाव हारने को गजनी बन गए, भूल गए। हाँ, भूल जाते हैं। अच्छा। हाँ, कांग्रेस पहले नोटों की थैलियां लेके जाती थी, अब पत्नी से झगड़ा करती है, नोट क्यों नहीं लेते। इस तरह के बयान दिए हैं। कल हनुमान बेनीवाल जी ने बोला था कि अपशगुनी है भजनलाल शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि वो कुंभ में गए तो कुंभ के टेंट में आग लग गई। तो हमने कहा कि नहीं, भजनलाल जी की पर ये टिप्पणी ठीक नहीं लगी हमें। तो हमने कहा ये इस टिप्पणी से हम सहमत नहीं है। हर विषय पे ही बोलना सही नहीं है, क्योंकि उनके आस्था का विषय, वो गए, उनके कारण थोड़ी आग लगी। ये तो आप पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं। तो जो सही होता है हम सही कहते हैं, जो गलत होता है गलत कहते हैं। सरकार गलत कर रही है तो गलत कह देते हैं, सरकार सही करती है तो हम सही कह देते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि ये सही है गलत, ये तो सरकार के लोग देखेंगे, हमारा सब लोग देखते ही हैं चैनल। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही जो गहलोत सरकार में मिल रही थी। अच्छा, जो 500 रुपए कुछ मिलती है हर महीने, वो नहीं मिल रही। 2-3 महीने से पहले मिल रही थी, बंद हो गई। सही है ये गलत है वो तो पता है, लेकिन स्थिति यह है कि जो परिवर्तन सोचा था भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद लोगों ने कि परिवर्तन आएगा, जिस तरह का उन्होंने मोदी की सरकार देखी थी केंद्र में, वैसा कुछ नहीं है। एक नौजवान के पीछे पड़ गए हैं, नरेश मीणा के पीछे। चाहे सत्ता हो विपक्ष हो, जो सड़कों पर लड़ाई लड़ता है, जो आम जन की आवाज उठाता है, जो युवाओं की आवाज उठाता है, उसको एक थप्पड़ के अंदर इतने दिन बंद कर दिया है, जेलों के अंदर। आखिर कब तक जन नेताओं को आप सलाखों के पीछे रखेंगे? मेरा सरकारों के सिस्टम से सवाल है कि आखिर कब तक जन नेताओं को सलाखों के पीछे रखेंगे?
कब तक आवाज दबाएंगे करोड़ीलाल मीणा जैसे नेताओं की? आखिर कब तक? जो लीडर है वो लीडर रहेगा। भजनलाल जी, आपके आवाज दबाने से नहीं दबेगा। आप कितनी कोशिश कर लीजिए, जो नेता है वो नेता रहेगा। 4 तारीख को फिर सुनवाई होगी और नरेश मीणा रिहा होंगे। आज भी हजारों महिलाओं ने घेराव किया है, मतलब जो आंगनबाड़ी केंद्र के और जो महिलाएं हैं। हाँ, आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता महिलाओं वो ने कह रहे हमें फिक्स ही नहीं कर रहे। फिक्सेशन वाली लगातार बोल रहे हैं हम 60-60 साल तक काम करते हैं, बताओ। और भी काम करते हैं जो हमें हमारा काम भी नहीं है, असाइन भी नहीं है। 60-60 साल की महिलाएं काम करके बताओ, और उनको 10,000, 7,000, 8,000 रुपए मिल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा। भजनलाल जी रोजगार की बात करें तो दे दो इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रोजगार दे दीजिए। भजनलाल जी, ये आपको दुआ देंगे। गिरिराज जी महाराज की कसम है, सबको आप रोजगार दो। आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपके आसपास का घेरा अच्छा नहीं है, हम लगातार कह रहे हैं। आप स्वयं अच्छे व्यक्ति हैं, क्योंकि गिरिराज जी को मानते हैं। हम भी गिरिराज जी महाराज को प्रणाम करते हैं, सुबह शाम लोग देते हैं। बिल्कुल। और आज भजनलाल जी की विधानसभा में सांगानेर के वो रहने वाले, सांगानेर से उन्होंने चुनाव लड़ा, सांगानेर से जीते थे अच्छे वोटों से। लेकिन कीरों की ढाणी के गरीब दलित लोग आए थे, उनके कैंप कार्य पे उन्होंने हंगामा किया। उन्होंने ज्ञापन दिया कि हमारी बात सुन लो साहब, अब तो सुन लो, आप मुख्यमंत्री बन गए हो सांगानेर के क्षेत्र के, आप विधायक को वहां तो कम से कम विकास करा दो, वहां तो लोगों को पट्टे दिलवा दो साहब। वहां के लोग आए थे कीरों की ढाणों के, कह रहे थे कि पट्टे दिलवा दो, पट्टे दिलवा दो। मैं वहां गया था किसी कार्य से, मैंने देखा कि गरीब लोग परेशान हो रहे हैं। हमने एक वीडियो भी साझा किया। गरीब लोग इस तरह से कब तक परेशान होते रहेंगे? भजनलाल जी, आपकी विधानसभा में गरीब परेशान हो रहा है, 10 साल से उनको पट्टे नहीं मिल रहे, पैदल पैदल चल के आ रहे हैं, और आपके इधर चाय तक नहीं पिलाएगी उनके कार्यालय में। वो कह रहे थे मेरे को चाय नहीं पिलाई, हमको ना पानी पूछा। मेरी 2-3 लोगों से बात हुई थी ग्राउंड पे, जो सांगानेर के थे। बोले जयपुर का अगर सबसे अशांत कोई एरिया है तो वो सांगानेर माना जा रहा है। ना तो कोई डेवलपमेंट है, और रोडे जो है मतलब अनऑर्गेनाइज वे में काम हो रहा है, शांति नहीं है, लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और भजनलाल जी का वो क्षेत्र माना जाता है। भजनलाल जी से मेरा निवेदन है, आज लोग बोल रहे थे कि आप खुद जाइए वहां पे, महीने में एक बार जाइए, आपकी विधानसभा को तो शक्तिशाली कीजिए। आज तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे, सबने अपनी विधानसभा में बहुत काम कराया है। चाहे वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में कराया, सरदारपुरा में अशोक गहलोत ने कराया, जो जो विधानसभा मुख्यमंत्री रहे, भैरव सिंह जी थे, उन्होंने बाली और जहां से भी चुनाव लड़े 2-3 बार, वहां विकास कराया, और वो अमूलचूल परिवर्तन हुआ। मेरा मुख्यमंत्री का निजी क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, अगली बार चुनाव लड़ना होगा संभवतः, तो उनको वहां पर विकास कराना चाहिए। वहां एक भी सरकारी बड़ा अस्पताल नहीं है। एसएमएस आते आते मर जाता है आदमी। मान लो किसी को हार्ट अटैक आए तो एसएमएस पहुंचे तो 1 घंटा लग जाए, इतना ट्रैफिक है जयपुर में, ट्रैफिक की समस्या है। तो आप अपने क्षेत्र के अंदर, सांगानेर के अंदर, हालांकि उन्होंने कहा है कि मैं बनवाऊंगा अस्पताल, तो अस्पताल बनवाएंगे, कब बनवाएंगे, कब बिल्डिंग खड़ी होगी, कब मरेगी सासू और कब आएंगे आंसू? इससे बढ़िया मेट्रो हॉस्पिटल वहां आपने दे रखा है सरकार को लीज पर, उसी मेट्रो हॉस्पिटल को आप लीज खत्म करके आप सरकारी अस्पताल चला दीजिए, हाई फाई टेक्निक के साथ चला दीजिए, क्या दिक्कत है? वहां के लोगों को लाभ मिल जाएगा। लेकिन जब जो व्यक्ति अपने विधानसभा को ध्यान नहीं दे पा रहा, तो मैं सोच रहा हूँ कि उनका सिस्टम, उनकी विधानसभा को ध्यान नहीं दे, वो प्रदेश कैसे चलाएंगे? बड़ा सवाल ये है। आज सर किरोड़ीलाल मीणा है, उन्होंने गाना गाया है, सवाई माधोपुर है, वहां पे 262वां उसका उद्घाटन, मतलब स्थापना दिवस था, तो उस मौके पे बॉलीवुड के सिंगर भी आए थे वहां पे। देखिए, करोड़ीलाल मीणा एक दिलचस्प व्यक्ति हैं और अच्छे व्यक्ति। उन्होंने हमारे पॉडकास्ट में भी कहा था कि गाने से और डांस करने से हैप्पी इंडेक्स बढ़ता है, तो वो हैप्पी इंडेक्स बढ़ाते रहते हैं। तो उन्होंने गाना गाया, चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी। गाते तो बढ़िया है। तो वो किसको उड़ा रहे हैं तो भगवान ही जाने। अब वो ऐसा ही वाले बच्चों के लिए किसी को भी उड़ा सकते हैं। बड़ी बात ये है, तो सुरक्षित ऐसे ही वाले बच्चों के लिए वो किसी की सब थक हार के शांत हो जाते हैं बेचारे, ऐसा ही वाले शांत नहीं हो गए। यार, करोड़ीलाल जी शांत होने वाले नहीं है, 36 घंटे एक्टिव रहते हैं। इन अ वे जो है बाबा, ऑलवेज एक्टिव, ऑलवेज एक्टिव, ऑलवेज एक्टिव अपनी। अच्छा, झुंझुनू में क्या हुआ है, किसी दलित पे अत्याचार हुआ है, उसको पीटा गया, उस पे वही विपक्ष जो काम करती है, ट्वीट वाला, अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने ट्वीट किया है। सचिन पायलट ने किया तो बड़ी बात है, सचिन पायलट जननेता है। वो अशोक गहलोत भी अच्छे नेता है, लेकिन सचिन पायलट जननेता है। वो ट्वीट करते हैं तो सड़क पे भी उतरते हैं, और दलितों को नो डाउट अत्याचार बढ़ रहा है। दलित एट्रोसिटी राजस्थान में बढ़ रही है। अब नागौर में पिछले दिनों एक वीडियो, नागौर नहीं, बाड़मेर का एक वीडियो आया था, जिस दिन सीएम गए थे उसके 2 दिन बाद ही आया था, उल्टा लटका हुआ दलित। तो हालांकि पुलिस ने कहा कि वो चोरी वोरी की थी, जो भी था, ऐसे नहीं दलितों के साथ अत्याचार होना चाहिए। जनजाति समाज, जनजाति समाज जो है, और दलित समाज के लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति और जनजाति समाज के लोग
हिंदुत्व की, सनातन की कोर है, उनको सुरक्षित रखना, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार की है। बिल्कुल बिल्कुल। वो पिछड़ी पंक्ति में को अगड़े पंक्ति में लाना राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। पिछड़ों को अगड़ों पर लाना ये राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य कहते थे कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक जाना चाहिए ना। अंत्योदय की जो बात की थी, अंत्योदय जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था अंत्योदय का, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ जाना चाहिए। तो उस वंचित तक, उस वंचित पीड़ित प्रताड़ित व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ जाना चाहिए। उस वंचित पीड़ित प्रताड़ित व्यक्ति तक सरकार पहुंचनी चाहिए। उस वंचित पीड़ित प्रताड़ित व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की बनती है, क्योंकि एक आम नागरिक का ये मौलिक कर्तव्य है सुरक्षा का अधिकार। रोटी कपड़ा मकान का वादा संविधान की फहरिस्त समाज के संविधान की फहरिस्त में लिखा है अभिषेक की रोटी कपड़ा मकान हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सिस्टम की जिम्मेदारी बनती है कि हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान मिले। बिल्कुल। और हर व्यक्ति को सुरक्षा मिले, हर व्यक्ति को चिकित्सा मिले। लेकिन अगर हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान और चिकित्सा नहीं मिलेगी तो आम जन सड़क पर आएगा। भजनलाल जी, आपकी जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान मिले, चिकित्सा मिले, सुरक्षा मिले और साथ ही उसको शिक्षा मिले। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ मुद्दे जिस पे हमने बताइए, राजकुमार रोत कहाँ है आजकल? राजकुमार रोत शांत है अभी। शांत नहीं है, 2-3 दिन से नेताओं से मिल रहे थे, कभी राज्यवर्धन राठौड़ से, कभी दिया कुमारी से, कभी कहाँ घूम रहे हैं। वैसे शांत है, मतलब लोगों का काम करवा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। बोलेंगे ना, संसद सत्र शुरू होने वाला है। बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि इस बार दिलचस्प होगा। जो संसद का सत्र है 2 पार्ट में होगा, क्योंकि बजट सत्र है। दिलचस्प तो होना ही है सर। 5 सीटों पे जीत गई बीजेपी अभी उपचुनाव। नहीं, वो यहाँ का नहीं, विधानसभा लोकसभा का भी, लोकसभा का दिलचस्प होगा। राज्यसभा का सत्र भी दिलचस्प होगा। मोदी सरकार का बजट इस बार जबरदस्त आएगा, देख लेना। देश में क्रांतिकारी बजट आएगा। ऐसा माना जा रहा है कि जो टैक्स सिस्टम है ना, वो पूरी तरह से चेंज करने की प्लानिंग है और करनी भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजनरी लीडर है, मुझे लगता है, उम्मीद है कि करेंगे। और मुझे लगता है कि राजस्थान में एक बड़ी समस्या है, राजस्थान की बात करें, वो क्या है? बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, उस पर भी सरकारों को सोचना चाहिए। हालांकि राइजिंग राजस्थान एक अच्छा इवेंट था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हो। हालांकि मैं देख रहा था, सरकार के एक मंत्री कह रहे थे 24,000 करोड़ का हमने धरातल पे उतार दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा वो 24,000 करोड़ कहाँ है, दिख तो नहीं रहे, और रोजगार कितनों को मिला ये भी नहीं दिख रहा। वो कह रहे थे कि विधि मंत्री हैं शायद, तो वो कह रहे थे कि भाई 24,000 करोड़ मंत्री कह रहे थे कि 24,000 करोड़। पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने क्या 24,000 करोड़ धरातल पे उतार दिया? अरे भाई कहाँ उतार दिया, दिख तो नहीं रहा। 24 नौकरियां भी नहीं मिली अब तक भाई साहब, माननीय। उनका नाम है जोगाराम पटेल, अच्छे मंत्री, अच्छे व्यक्ति है। लेकिन जोगाराम जी, आप हमें बताइए कितने लोगों को नौकरियां मिली है राइजिंग राजस्थान से? कितना इन्वेस्टमेंट आया राजस्थान में? और राजस्थान की जो ग्रोथ है पैसे में, राजस्थान सरकार को कितनी आय प्राप्त हुई, कितनी आय प्राप्त होगी? क्योंकि राजस्थान सरकार तो बार बार कर्जा ले रही है, कर्जे में डूब रही है। अभी मैंने देखा था, वो वित्त मंत्री जी खड़ी थी और वो खड़े थे मुख्यमंत्री जी, एक फोटो आई बैंक ऑफ बड़ौदा की कि हम सरकार को पैसा देगी कम ब्याज दर में। बैंक ऑफ बड़ौदा एक बैंक और थी कोई। तो अब कब तक कर्जा लेते रहोगे साहब? कब तक कर्जा लेते रहेगी सरकार? समझ ही नहीं आ रहा मुझे। कांग्रेस सरकार भी कर्जा ले रही थी और बीजेपी सरकार भी कर्जा ले रही है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। जीएसटी की चोरी यहाँ पे रोज हो रही है। आप देखिए, राजस्थान में करोड़ों रुपए की जीएसटी की चोरी होती है। आप मैं बताता हूँ कैसे खुलासा करते हैं अभिषेक, देखो हमारे लोग दर्शक खुल के दर्शक देख लेंगे हमारे। हम बता रहे हैं कि जीएसटी की चोरी रोज राजस्थान में होती है। भजनलाल जी, आप जांच करा लीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि जितने भी गुटखे के, पान के, बीड़ी के और सिगरेट की गाड़ियां यहाँ से निकलती है, उसमें जीएसटी चोरी होती है। अगर 1 करोड़ की गाड़ी में अगर माल है तो उसमें 20-30 लाख रुपए जो जीएसटी चोरी है, जितना परसेंट, सबसे बड़ा परसेंट इसमें मिलता है जीएसटी। बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। तो बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं और तथ्यों के साथ भी कर देंगे आने वाले वक्त में। आप जांच करा लीजिए भजनलाल जी, जीएसटी की चोरी रोज यहाँ पे राजस्थान में हो रही है। आप अपने कमिश्नर लगा के पता कर लीजिए, एक दिन में आप पता कराएंगे तो हम तो सरकार के फायदे की बात करें। मगरमच्छ तो आज तक पकड़ में नहीं आया। नहीं, इस मगरमच्छ, इसमें कौन मगरमच्छ है? इसमें तो कई मगरमच्छ है, बड़े बड़े, कई थोड़ा हिंट तो दो आप। अरे कई मगरमच्छ है, सिस्टम बहुत भारी है इसमें। अपनी दुकान हिल जाएगी इतना बड़ी है। अपनी दुकान बचा के रखनी है, इसलिए बोल रहा हूँ। का सामान हमारी दुकान में अब तो सामान खत्म हो गया। आज बहुत बोल लिया, और कोई बड़ी न्यूज है तो देख लेते हैं, आपको वो भी बता देते हैं, क्योंकि हम तो ऐसे ही करते हैं भाई। देखो, जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं, और आप भी जैसे ऐसे ही करो जैसे करना हो आपको।
है ना। देखिए जयपुर में मंगलवार को बंद रहेगी मीट मांस की दुकान, हेरिटेज नगर में 13 दुकानों को सीज किया। तो मीट मांस वाले आंदोलन कर रहे हैं। भर्ती में नकल करने वालों को बोर्ड अध्यक्ष की चेतावनी, लिखा हवालात की सैर और चक्की पीसनी पड़ेगी 10 साल की सजा। बताओ, बड़ा बयान दिया है। जो उसके कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्होंने बड़ा बयान दिया है ड्रेस कोड को लेकर, और उन्होंने कहा है कि भाई जो करेगा उनको बचेगा नहीं। अरे लिटरेचर फेस्टिवल में बड़ा बदलाव है। देखिए मुगल टेंट नहीं लगेगा, मुगल के नाम से अब टेंट नहीं लगेगा। सरकार बदलती है तो व्यवहार भी बदलता है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। ऐसे मुगल जो आयोजन कराते ना इवेंट वाले, उनकी कोई विचार नहीं होते। हालांकि कहा जाता है कि लेफ्टिस्ट विचारधारा पे पूरा कार्यक्रम होता है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, लेकिन टॉप जर्नलिज्म पर भी ये आरोप लगता है। लेकिन जैसे ही सरकार बदली है तो रंग भी बदलने लगे हैं। तो अब कहा है कि मुगल टेंट नहीं होगी चर्चा। यहाँ इस साल फूड एरिया बनाया गया है, सूर्य महल के नाम से नया सेशन मेन्यू जोड़ा गया है, तो मुगल टेंट को सूर्य मेन्यू कर दिया। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपका जेएलएफ वालों, आपने अच्छा किया, सनातनी सरकार के पक्ष में अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपकी जय जयकार करेंगे जेएलएफ की बार। इन अ वे जो है जयपुर में महिला को बंधक बनाकर 57 लाख लूटे। 7 दिन पहले ही रखी थी नौकरानी ने बाहर बुलाया बदमाशों को और कर दिया काम तमाम। देखिए इस तरह से राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का रिजल्ट हुआ जारी। केंद्रीय मंत्री बोले, प्रहलाद जोशी आज यहाँ पे आए थे, पहले राजस्थान के प्रभारी थे, अब केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। केंद्रीय मंत्री बोले फ्री में बिजली लंबे समय तक ठीक नहीं, कुछ राज्य राजनीतिक कारणों से दे रहे हैं, इससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात बोली प्रहलाद जोशी ने, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं कि फ्री बिज योजनाओं से हमारा खुद का मनुष्य का हम काम कम करते हैं, कमाते कम हैं। जब सरकार ही सब कुछ दे देगी तो फिर कमाएगा कौन? मेरा एक सवाल है, मेरी बात सुनिए, ये जो फ्री बिज की योजना है ना, चाहे बीजेपी दे रही, कांग्रेस दे रही, आप दे रही, जो कल्चर आपने शुरू किया, प्रोबेबली आपने ही शुरू किया, हालांकि कांग्रेस ने शुरू कर दिया था, बहुत गलत है। इससे नौजवान बहुत गलत दृष्टि पे जा रहे हैं, कमाते ही नहीं है, बैठे रहते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं। सर कंफर्ट जोन में सरकार दे देगी 5000 भत्ता, युवा भत्ता, ये फलाना भत्ता, लिमका भत्ता, तो कब तक दे देंगे? बुजुर्गों को पेंशन ठीक बात है, बुजुर्गों और विधवाओं को 60-65 साल के होकर बेचारे कमाने की स्थिति में रहते हैं, हाथ अगरबत्ती मोमबत्ती हो जाते हैं, तो कमाएंगे कैसे बेचारे? इन अ वे जो है, तो इनके लिए बड़ा है। नेशनल माइल्स एक और जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सीएम ने बैठक ली थी, अब हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं। ये तो मेरी पर्सनल दिक्कत है ट्रैफिक वाली, मेरी भी दिक्कत है भाई, जाम लग जाता है, 1 घंटा लग जाता पूरा है। जयपुर वन वे रहता है, जहाँ से आप जाओगे वहां से वापस। जयपुर में 6 साल के बच्चे, अगर आपकी भी ये समस्या कमेंट करके जरूर बताओ, जयपुर के किस एरिया में ये प्रॉब्लम्स है, हम इस पे चर्चा करेंगे और आप लोगों से ग्राउंड पे आके बात करेंगे। आप कमेंट के माध्यम से बताइए। मेरा एक सवाल था, जयपुर में एक फेयरवेल पार्टी में स्कूल का वीडियो वायरल हुआ, आपने लगाया भी आज। मेरा एक सवाल था सर, ये जो राधा मोहन दास अग्रवाल है प्रभारी राजस्थान के, इनको कोई जानता नहीं है क्या? क्यों? विपक्ष में मैं जहां भी जाता हूँ, इनकी बात करता हूँ, टीकाराम जूली हो चाहे प्रहलाद गुंजल हो, सब कहते हैं कि हम नहीं जानते कौन है, सब जानते ऐसे ही बना देते हैं, बोले प्रभारी बीजेपी। अरे वो सब जानते हैं, लेकिन वो उनपे वो बोलेंगे बयान देंगे तो वो करारा बयान देंगे। एक हमारे मीडिया किंग है, वो करारी पट्टी चलाते हैं, ऐसे ही ये करारा बयान देते हैं। हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा था आपको पता ही है? क्या? राधा मोहन दास अग्रवाल कह रहा है, क्या कहा था बताओ, बस करो बोलो ना। उन्होंने कहा था 1 थप्पड़ 2 थप्पड़ ना, उन्होंने कहा था जूत खाएगा ये राधा मोहन दास तो मेरे से, ये बात बोल दी। अभी मैं जब हमारे पॉडकास्ट पूछ रहा था राधा मोहन जी हनुमान जी के बारे में क्या कर रहा, तो आप बोले आप चुनाव गए, अब दिन गए, अब बात गई, अब कोई नहीं बोलना। तो मतलब मैं डर गए क्या राधा मोहन जी? पता नहीं, जहाँ जाते हैं वहीं लोग इग्नोर कर रहे हैं। टीकाराम तो कहते कौन है, और प्रहलाद गुंजल से बोले कोई भी बना, किसी को भी बना देते हैं, कौन है? उनको कुछ राजस्थान का पता नहीं है। तो मेरे को बड़ा वैसे लीडर अचंभा होता है कि ईमानदार व्यक्ति है, और डॉक्टर बहुत ईमानदार, ऐसे ईमानदार व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। राजस्थान में सबसे ईमानदार व्यक्ति राधा मोहन अग्रवाल है। तो ठीक है, ये थी आज की हथाई, और आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और जो ट्रैफिक वाला मामला है उसके बारे में आप जरूर बताएं। हथाई विद भाई जी से जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए, धन्यवाद।